डे 1 मैं स्पॉन हुआ हूँ श्रेक में और मैं एक पावरफुल योगर हूँ। नहीं, मैं तो एक बेबी योगर हूँ। चलो इसी से ही काम चलाता हूँ। अरे ये क्या, मेरे पीछे एक बड़ा सा स्लाइम, लगता है ये मुझे मार देगा। और मेरा बस 3 ही हार्ट है और मैं उस बड़े से स्लाइम से काफी देर से पीछा छुड़ाकर भाग रहा था और भागते भागते मुझे पता नहीं कि मैं पूरे स्लाइम के एरिया में आ चुका हूँ। नहीं भागो, और मैं तुरंत घूमकर जंगलों की पतली गलियों में चले जाता हूँ और ये जगह काफी डेंजरस है और मुझे नीचे एक बड़ा सा केव दिखता है और मैं उस केव के अंदर चले जाता हूँ और केव के अंदर इतने सारे मशरूम को देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है और मैं सारे मशरूम को तोड़कर खाने लगता हूँ और मुझे कल मेरे फैमिली को भी ढूंढना है। चलो जल्दी से सो जाता हूँ। डे 2 मैं उठकर केव के बाहर आ गया और बाहर आने के बाद मुझे काफी ज्यादा भूख लगी तो मैंने मेरे बचे हुए मशरूम खा लिए। वाह, इस मशरूम का तो जवाब ही नहीं। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे इस मैप को समझना होगा और मैं चले जाता हूँ इस मैप को एक्सप्लोर करने। और जरा सा ही आगे जाने के बाद मुझे एक मेंढक दिखता है। हे मेंढक, क्या तुमने पास ही किसी योगर को देखा है? हाँ मैंने देखा है, लेकिन मुझे वहाँ तक जाने का पता नहीं मालूम। शायद से तुम्हारी दाई तरफ। दाया मतलब मुझे इस तरफ से जाना होगा। थैंक यू मेंढक। और मैं आगे कुछ टूल्स भी बना लेता हूँ और काफी ज्यादा वुड्स कलेक्ट करने के बाद मैं अपने लिए एक स्वॉर्ड बनाता हूँ ताकि कोई गलती से भी मुझ पे हमला ना करे। और वहाँ से काफी दूर आने के बाद मुझे एक बड़ा सा पेड़ दिखता है और मैं जल्दी से उस पेड़ के पास चले जाता हूँ। ओ, ये तो सबसे बड़ा पेड़ है और मैं सोचता हूँ मैं इसी में घर बनाऊँ। तो मैं लग जाता हूँ अपने काम पे और मैं अंदर से भी थोड़ा इसे और एक्सपेंड करता हूँ ताकि देखने में भी अच्छा लगे। और मेरे पास काफी ज्यादा मटेरियल भी नहीं है तो मैं सिर्फ प्लैंक वुड से ही इसका बेस बनाने लगता हूँ और थोड़ी देर में ये कंप्लीट हो गया। और केव में सोने से अच्छा तो यही है। डे 3 मैं चले जाता हूँ योगर के ग्रुप को ढूंढने, लेकिन घर के थोड़े ही आगे मुझे विलेज दिखता है और मैं चले जाता हूँ उस विलेज की ओर। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं अपने योगर फैमिली के पास पहुँच गया और मैं घर के ऊपर चले जाता हूँ। हेलो, क्या तुम मेरे पापा हो? क्या तुम पापा को ढूंढ रहे हो? नहीं, मैं तो तुम्हारी मम्मी हूँ। अरे मेरा बोलने का मतलब वही था। और तुम सब इतने घने जंगलों के अंदर छुपे हुए क्यों हो? क्या तुम्हें ये नहीं पता सारे राजा के लोग और उनके सिपाही हमें ढूंढ रहे हैं और राजा योगर से नफरत करता है? अरे नहीं, ऐसा क्यों? और ऐसा क्या हो गया उसके साथ? वो योगर को पकड़ रहा है। वो हमें खुफिया दानव समझता है और वो हम सबको पकड़कर मार देता है। और हमने काफी देर से बातें की और मेरे माँ ने कहा चल तुझे विलेज दिखाती हूँ। और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा एक फैमिली है। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक किलर नाइट्स आ जाते हैं। बच्चे भाग जा, हम उन्हें रोकते हैं। और मैं वहाँ से भाग गया और किलर नाइट्स मेरे परिवार को मारने लगते हैं और वो इतने ज्यादा थे कि वो एक एक करके सबको खत्म कर रहे थे और उन्होंने मेरे मम्मी पापा को भी पकड़ लिया और बाकियों को मार दिया। वो ये सब कैसे कर सकते हैं? और मैं जहाँ पर छुपा था वहाँ पर मेरा छोटा भाई भी था और तभी पीछे का दरवाजा खुल जाता है और मैं छुप जाता हूँ और उन्होंने मेरे छोटे भाई को ऊपर से नीचे फेंक दिया। ऐसा लगा मैं भी मरा और उन्होंने TNT लगाकर मेरे सारे घर फोड़ दिए और मेरे चारों तरफ बस आग ही आग था और मेरे ठीक बाजू में ही TNT लगाकर फोड़ दिया और मैं बेहोश हो गया। और कुछ ही देर के बाद मेरी आँख खुली और मैं पानी में गिरा हुआ था और जब उठकर मैं घर के पास गया तब देखा तो सब जल चुका था। और वहाँ पर एक पिग आता है। क्या ये सब राजा के सिपाहियों ने किया है? हाँ, उसी नहीं, लगता है मैं अकेला ही बचा हूँ और वो मेरे पूरे फैमिली को ले गए। आई एम सॉरी, वो ऐसे ही सबको लेता रहेगा, हमें ही कुछ करना होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैं क्या कर सकता हूँ? देखो मुझे, मैं तो एक बच्चा हूँ। तुमने उनके आर्मी को नहीं देखा? वो कितने खतरनाक थे और चारों तरफ देखो उन्होंने सब जला दिया। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? हम दोनों सेफ रहेंगे। सेफ? वो भी तुम्हारे साथ? और सेफ जगह यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो वो मुझे भी मार देंगे और इसलिए तुम चले जाओ यहाँ से। और मैं उसकी बातों को समझ गया और मेरे हालातों को देखकर मैं वहाँ से चला गया। और मुझे उनसे लड़ना है तो मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा, तो इसलिए मैं पत्थर तोड़ने चला गया और इससे मैं अपने हथियार को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। और अपने घर आके काम किया। पिकैक्स, स्वॉर्ड, शवल, हो और एक्स। और वक्त है हमारे घर को और सुंदर बनाने का। और जो भी हमने सामान इकट्ठे किए उससे हम घर को और चमकाएंगे। और काफी दिनों के बाद मैंने अपने आप को टाइम दिया तो इसीलिए मैं घर को काफी अच्छी तरह बनाऊंगा और अपने आप को थोड़ा और कंफर्ट दूंगा। और मैंने बाजू में एक चिमनी भी बनाई है और ऐसा लगना चाहिए जैसे उसमें धुआं निकलते रहे। और हाँ, मैं तो ये भूल ही गया, मुझे खाने के लिए भी कुछ चाहिए तो इसीलिए मैं अंडरग्राउंड बना के उसमें मशरूम उगाऊंगा। और इतना बड़ा एरिया बनाने के बाद मैं लग गया मशरूम उगाने और तभी रात हो गई और मैं अपने बेस के बाहर आया। तभी मेरे ऊपर स्केलेटन अटैक हो गया और मैं चला गया उन सब से लड़ने क्योंकि मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना था। और मैं लग गया उन सबको मारने और वो मुझसे काफी ज्यादा बड़े थे और मुझे स्वॉर्ड की प्रैक्टिस भी करनी थी। मैंने एक एक करके सबको हरा दिया और उन्हें हराने के बाद मुझे काफी अच्छा भी लग रहा है और मैं पहले से थोड़ा बड़ा भी हो गया और मेरे 3 की जगह पे 6 हार्ट हो गई। और मैं लड़ाई करने के बाद काफी ज्यादा थक गया था और मैं अपने घर के अंदर आकर सोने चला गया। डे 4 to 5 मेरा दिन शुरू हुआ माइनिंग करते हुए और मैं काफी सारे कोल को माइनिंग कर रहा हूँ ताकि रात में मॉब मुझे परेशान ना करे। और घर आकर मैंने बना ली काफी सारे टॉर्च और उसे लगा लिया मैंने घर के चारों तरफ ताकि मॉब बिल्कुल भी ना आए। और मैं जाकर टेबल पर बैठ जाता हूँ और तभी बाहर से आवाज आती है, इतने सारे स्केलेटन। और मैं लग जाता हूँ इन सबको मारने, लेकिन मुझे समझ नहीं आया इतने सारे टॉर्च लगाने के बाद वो कहाँ से स्पॉन हो रहे हैं। और मैं चला गया उनके पीछे पीछे और मुझे रास्ते में काफी सारे मॉब भी मिल रहे थे तो मैं आगे बढ़ते बढ़ते सबको मार भी रहा था। लेकिन 2-4 मॉब और मारने के बाद मुझे मिल गया उनके आने का रास्ता
सकता और ये देखने में काफी ज्यादा डरावना भी लग रहा है। और उसमें ज़ॉम्बी का एक बच्चा भी आ रहा था, तो उसके ऊपर आते ही मैंने उसे भी मारना शुरू कर लिया। और इसके मरने के बाद मुझे अंदर जाने का तो मन बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन मॉब को देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और अंदर जाते ही मुझे काफी सारे मॉब के दर्शन हो गए और मैं खुद को उनसे बचाने लगा और उनको दूर लेकर एक एक करके सबको मारने लगा, लेकिन वो खत्म नहीं हो रहे थे। और तभी मैंने मारते मारते सबको खत्म भी कर दिया। लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बी यहाँ पर स्पॉन कैसे हुए? और तभी मुझे अजीब सी आवाजें आने लगी और ये आवाज सुनकर मुझे काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। लेकिन मैं आवाज के पास जाता हूँ, देखता हूँ कि आवाज कहाँ से आ रही है। देखता हूँ कि वहाँ पर एक स्पॉनर है और मैं जल्दी से उस स्पॉनर को तोड़ देता हूँ और अब मुझे कोई मॉब परेशान नहीं करेगा। और इतने मार पिटाई करने के बाद मुझे काफी ज्यादा भूख लगने लगी, लेकिन मैं घर से काफी ज्यादा दूर था। लेकिन मेरे पास था ज़ॉम्बी के रोटन फ्लैश, तो मैं सोचता हूँ कि मैं इसे खा ही लेता हूँ। लेकिन कुछ ही बंच खाने के बाद मुझे पता चला मेरे पीछे एक ज़ॉम्बी भी स्पॉन हो चुका है, लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं कर रहा था। और काफी जोर से डकार मारने के बाद वो ज़ॉम्बी वहाँ से भागने लगता है और मैं भी उसे देखता रहता हूँ। और देखते ही देखते वो वहाँ से भाग जाता है और मैं सोचता हूँ कि छोड़ो उसे, मैं चलता हूँ ऊपर। और जब मैं ऊपर आता हूँ तब मुझे एक डोंकी घूमते हुए दिखा। है डोंकी, अरे बाप रे, ये क्या है? भागो। नहीं रुको। और मैं उसके पीछे पीछे भागने लगता हूँ और वो डोंकी जंगलों के काफी अंदर चला गया और मैं उसे दूर से देख लेता हूँ। वो मड में फंस चुका था और अंदर धंसना शुरू हो गया।